आदाब नाज़रीन, जी सलाम की बेहद ख़ास पेशकश राह नजात में एक बार फिर से पुरतपाक खैर मकदम करते हैं आपका। मैं हूं आपके साथ मुमताज़ खान और हमेशा की तरह हमारे इस ख़ास प्रोग्राम के ज़रिए हम आपका राब्ता करवाएंगे हकीम सुलेमान साहब से। वो आपके तमाम सवालात के न सिर्फ जवाब देंगे बल्कि सेहत और हिकमत के ताल्लुक से जो तमाम बारीकियाँ हैं जो आप जानना चाहते हैं, जो आप समझना चाहते हैं और जो आज की भागदौड़ बड़ी भरी ज़िंदगी में आपके लिए बहुत मायने रखती हैं, उन तमाम चीज़ों से आपको वाबस्ता कराएंगे। तो आइए बगैर कोई वक्त ज़ाया किए खैर मकदम करते हैं हकीम सुलेमान साहब का। हकीम साहब, खैर मकदम है आपका हमारे इस खास पेशकश में। नाज़रीन, इससे पहले कि आगे बढ़ें एक बार फिर आपको ज़रूर याद दिलाना चाहूँगी, क्योंकि हकीम साहब का तारुफ मुकम्मल नहीं होता है ये कहे बगैर कि हिंदुस्तान के मसरूफ़ तरीन हकीमों में से एक हैं हकीम सुलेमान साहब। उन्होंने आलमी सतह पर बड़ा नाम कमाया है, एक बड़ी शनाख्त कायम की है। सेहत और हिकमत के ताल्लुक से जितना तजुर्बा उन्होंने हासिल किया है, जितनी खदमात उन्होंने मुल्क की और मुल्क के बाहर दी हैं, वो बड़ी नुमाया हैं और उनका किरदार इस हवाले से अपने आप में बड़ी हैसियत रखता है। हकीम साहब, तमाम कॉलर्स इंतज़ार में हैं, मुंतज़िर हैं कि आपसे बात हो, आपसे रब्ता हो, लेकिन उससे पहले चंद चीज़ें मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। हकीम साहब, कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका आपसे रब्ता नहीं हो पाता है, लेकिन जो जॉइंट्स के इशू से बहुत बुरी तरह से दो चार होते हैं, कई सालों से मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में जगह जगह दवाई लेने से भी उन्हें कहीं से कोई आराम नहीं मिलता है। अब उनके जहनों में ये बात आ गई है कि ये ऐसा मर्ज़ है कि दवाई लेकर टेम्परेरीली इससे आराम लिया जा सकता है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर कभी ठीक नहीं हो सकता। जॉइंट्स का, कमर का दर्द, क्या ऐसा ही है हकीम साहब? ये ठीक नहीं हो सकता है ये मर्ज़? अच्छा देखिए, ये मेरी आवाज़ आ रही है मुझे जी वापस? अच्छा ये जो मर्ज है इससे तकरीबन सभी लोगों को दो चार होना पड़ता है। जोड़ों के दर्द की पहले उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा थी, लेकिन अब 35-40 साल में ही हम इसके शिकार हो जाते हैं। अच्छा देखिए, यूनानी में कोई इलाज ऐसा नहीं है जो टेम्परेरी हो, ये मुस्तकिल इलाज है, लेकिन हमें आदत है फौरन फ़ायदे की, यानी हम दवा खाएं और 1 घंटे में फ़ायदा हो जाए। तो जब यूनानी जहाँ से काम शुरू करती है, ये वो जगह है जहाँ एलोपैथ और दूसरी अद्वियात काम करना बंद कर देती है, वहाँ से तो यूनानी की शुरुआत होती है। अच्छा, यूनानी के बारे में ये है कि ये बहुत देर से फ़ायदा करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब 10, 20, 30 साल से किसी मर्ज में मुब्तला हैं तो यूनानी को 2-4 महीने देना तो ये तो बहुत लंबे वक्त नहीं हुआ, लेकिन इसमें यह है कि ये रोज़ाना ज़रा सा फ़ायदा करती है, क्योंकि यूनानी उसी रूप में दी जाती है जिस रूप में आती है। और एलोपैथ भी कहाँ से आती है? यूनानी से ही आती है, लेकिन उसको एस्टेक करके इतना तेज़ असर कर देते हैं कि वो 1 घंटे में फ़ायदा पहुंचाने लगे। हम भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाते हैं। हम ही अगर उसका एस्टेक निकाल कर मरीज को दे तो वो 1 घंटे के आधे घंटे में फ़ायदा देने लगे, लेकिन उसके नुकसानात की जिम्मेदारी हम नहीं लेते। तो आपको अगर फौरी तौर पर फ़ायदा चाहिए तो एलोपैथ ले सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल तौर पर फ़ायदा चाहिए तो रोज़ाना ज़रा सा फ़ायदा और 3-4 महीने लगातार इलाज आदमी को, चाहे जोड़ों का दर्द हो या किसी और कोई और बीमारी हो, उसमें नफ़ा देना इसका काम है। लेकिन सब्र करना मरीज का काम है। जहां 10-20 साल से आप इलाज करा रहे हैं, 2-4 महीने यूनानी कोशिश कर सकते हैं, इसमें नताइज बहुत अच्छे होते हैं। जी डॉक्टर साहब, मुंबई से एक कॉलर है हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं अब। जी फरमाइए। जी आपको सुन पा रहे हैं, मुंबई से एक कॉलर हैं, जी फरमाइए। बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हकीम साहब, मेरे भाई के लिए मंगाया था, उसको शुगर था ज्यादा, उसके लिए मंगाया था जैतून का सिरका, फिर वो उसको रास नहीं आया। फिर आपने बोला वो बगा वो गोंद जामुन का गोंद मंगाया वो, और उन्होंने बोला कमजोरी के लिए अलाई प्लस। अब मेहरबानी करके बताइए खाना कैसा। दूसरा, इसकी आंखों की लाइट
चली गई है, कम हो गई है बिल्कुल। उसको परसों अस्पताल में लेंस लगाया, लेकिन उससे फायदा क्यों नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी एक बात है, मुझे खुद एस्थमा है, एस्थमा और सब खराब हो जाता है। मैंने पिछली बार भी आपके साथ बात की थी कि मुझे बार बार उम्र भर के लिए जुकाम भी रहता है। मेरे सर में चोट लगी है छोटी उम्र से, उसकी वजह से मैंने 3-4 ऑपरेशन भी किए नाक को। जुकाम रहता है, मामूली सर्दी होती है तो ये छाती खराब हो जाती है। मेहरबानी करके दोनों बात में कोई बताएंगे उपाय। देखिए, जुकाम के मरीज अक्सर ऑपरेशन करा लेते हैं डॉक्टर के मशवरे पर, लेकिन उसके ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। हम अगर अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने की दवाएं लें, और वो 5-6 महीने लेनी पड़ती हैं, उससे भी ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत इस बीमारी का मुकाबला करती है। होता क्या है कि हमें छींकें आती हैं, खांसी आती है और नज़ला हो जाता है, तो हमारी नाक में जो गुदूद है वो बड़े हो जाते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम अल्लाह ने बनाया है। और वो डॉक्टर कहते हैं हड्डी बढ़ गई है, उसका ऑपरेशन कर डालते हैं। 3-4 ऑपरेशन में तो आदमी मर ही जाए, 3-4 ऑपरेशन कर डाले। देखिए, क़ुव्वत मुदाफ़ियत की दवाएं आप खाएं। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम, और ये जो आपके किचन में एक चीज़ पाई जाती है जिसे पीपलें कहते हैं, ये 30 ग्राम। इनको पाउडर बना के सुबह शाम 1-1 चम्मच खाएं। खट्टी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें और 5-7 महीने खाएं तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। कितने ऑपरेशन कराएंगे? हाँ, किसी को आप ये इसका छींकें, खांसी, बलगम जिसको होता है उसको सिरका और भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं करता। तो उसके लिए याद रखें कि जामुन का गोंद एक चुटकी, इससे ज़्यादा न खाएं। 1 बार या 2 बार बस। 1 बार ही खाना शुरू करें, वो रास आ जाए तो और खाएं। 2 बार भी खा सकते हैं। ये एक ऐसा गोंद है जो दस्तयाब तो मुश्किल से होता है, लेकिन बाकायदा डायबिटीज़ पर असर करता है। मेरा ज़ाती तजर्बा है कि दुनिया में इससे तेज़ असर कोई और यूनानी या आयुर्वेदिक दवा नहीं, जो बाकायदा 1 दिन 2 दिन में आपको असर नज़र आने लगता है। और अपनी अद्वियात भी खाएं जो डॉक्टर देता है, और फिर आप चेक करें। आजकल तो सबके पास मशीनें हैं, आप रोज़ाना चेक किया करें, पहले कल क्या थी, आज क्या है, खाना खाने के बाद की, खाना खाने से पहले की। आपको मसरत होगी कि उनको नफ़ा होना मुमकिन है, लेकिन इसकी एक चुटकी से ज़्यादा कभी न खाएं। ये दुनिया का सबसे तेज़ असर डायबिटिक लोगों के लिए जामुन का गोंद कहलाता है। हाकिम साहब, इन्होंने अपनी अहलिया के आंखों की बीनाई के हवाले से भी एक सवाल आपसे किया है। बहुत धीमी पड़ गई है आंखों की रोशनी इनकी अहलिया की। और देखिए, उसके लिए आप अब पहले तशखीस कराएं उनकी कि क्या वजह है। वैसे डायबिटीज जो है वो आंखों पर असर करती है। अच्छा। आंखों पर या दिल पर या दिमाग पर या किडनी पर, ये 4 चीज़ों में से एक पर असर करती है। इसके माहिर से आप मशवरा लें। और डायबिटीज को तो उसके बावजूद भी कंट्रोल करना ही ज़रूरी है। ठीक है हाकिम साहब, एक और कॉलर मुंतज़िर हैं महाराष्ट्र से, सकीना बानो। उनका रुख कर लेते हैं, उनकी क्या परेशानी है, क्या उलझन है। जी सकीना साहिबा, फरमाइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपसे 2 सवाल करना चाहती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे बलगम खांसी है, तो हमने वो बनाया धनिया और वो क्या है तो, और उसके अंदर जीरा डालना है क्या? अच्छा, देखिए, ये बलगम खांसी का नुस्खा नहीं है धनिया वाला, ये पेट का नुस्खा है। जी, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये पेट के लिए है, इन्फेक्शन के लिए है, कब्ज के लिए है। और आपको बनाना है देखिए, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 3 चीज़ें 100 ग्राम खरीदें और पीपले 30 ग्राम, इसे मिलाकर पाउडर बनाएं और 1-1 चम्मच सुबह शाम
गर्म पानी से लें और खट्टी चीजें तर्क कर दें तो आपको फायदा होना मुमकिन है। दूसरा सवाल बताइए। जी, दूसरा सवाल मेरा ये है, आपने जो बताया ना खाने का सोडा, तो छोटे बच्चों को देना है या नहीं देना है? कितना बड़ा बच्चा है? 12 साल के अंदर। अच्छा, क्या मर्ज है? ये खांसी बुखार। खांसी के लिए आपने कहा था ना, बोले कोरोना वायरस के लिए आप सोडा लीजिए, नमक लीजिए गर्म पानी में। अच्छा, देखिए, आधी चुटकी सोडा या एक चुटकी 12 साल के बच्चे को, और एक चुटकी नमक जैतून एक चुटकी। देखिए, आप नुस्खे सही लिखिए, पूरी उनकी माहियत लिखिए, किस मर्ज के लिए देने हैं। एक चुटकी खाने का सोडा, एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिला के उनको दीजिए। उन्हें वो मत दीजिए। इससे बड़े लोगों के लिए है कि वो एक चने की दाल के बराबर कौन चिलगोजा दे, लेकिन इतने बड़े बच्चे को चिलगोजे का गोंद नहीं दे सकते, ये बहुत तेज होता है। तो ये एक खुराक दे दिया करिए। आप समझ लीजिए, फिर से दोहराता हूँ क्योंकि आपके नुस्खों में कंफ्यूजन है। एक चुटकी या उससे भी कम खाने का सोडा और एक चुटकी ये आपका नमक जैतून, असली ले नमक जैतून, और मिला के दिन में एक बार दिया करें, बच्चे को फायदा होना मुमकिन है। हाकिम साहब, कर्नाटक से हमारे साथ एक और कॉलर हैं। जी फरमाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हकीम साहब, हमने एक सवाल था, हमने आपके यहाँ से जो दवाई मंगवाई थी उसमें एक जो दवाई है वो बेर के माफिक एक फल है वो, तो उसका पाउडर नहीं बन पा रहा है हकीम साहब, तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है। अच्छा, देखिए, एक होता है फल जिसे उन्नाब कहते हैं। उन्नाब के अंदर गुठली होती है, ये ईरानी बेर कहलाता है, ईरानी बेर होता है, लाल सुर्ख बिल्कुल होता है ये। इसकी गुठली निकाल कर और आप इसे जैसे भी पाउडर बना सकते हैं बना दीजिए। और एक होता है सपिस्तान, ये भी गोल गोल होता है, ये सुर्ख नहीं होता। इसको ऐसे ही पीस सकते हैं बगैर गुठली निकाले। उन्नाब की गुठली जरूर निकालें और फिर ग्राइंडर में आप इसे घुमाएंगे तो ये पाउडर हो जाए, जितना भी पाउडर हो, और फिर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है हकीम साहब, एक और कॉलर है नूरजहां हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं उनकी क्या परेशानी है। जी फरमाइए। नूरजहां, सुन सकते हैं आपको, फरमाइए। जी, हमारे शौहर हैं, उनको ना नक्सीर की शिकायत है, सर में जलन लगती है उनके। अच्छा। हमेशा ही कहते हैं मेरे सर में जलन है, और फिर नक्सीर आ जाती है हर कभी उनको। ठीक है। जितने भी नक्सीर के मरीज हैं वो गौर से सुन लें, समात फरमाए कि एक ऐसा भी पत्थर आता है जो हम आराम से चबा के खा सकते हैं। इसको कहते हैं संग जराहत। एक ऐसा पत्थर जो किरकिरा नहीं होता, जैसे मिट्टी खाओ तो किरकिरी लगती है, कोई पत्थर दांत में दबा के खा नहीं सकते। लेकिन एक पत्थर आता है जो बहुत सस्ता भी है, इसे संग जराहत कहते हैं, और इसको इंग्लिश में टैल्कम स्टोन कहते हैं। टैल्कम स्टोन ये ले लीजिए जरा सा, 50 ग्राम 100 ग्राम का, बहुत सस्ता आता है। इसको आप पाउडर भी बना सकते हैं, आसानी से बन जाता है। और एक चुटकी में जितना आए रोजाना ऐसी खा लिया करें, या शहद में मिला के एक चुटकी खा लिया करें। 1 या 2 बार पूरे दिन में खा सकते हैं। इससे आपके शौहर को फायदा होना मुमकिन है। एक और कॉलर हैं हमारे साथ, उनका भी रुक कर लेते हैं। जी फरमाइए। जरीना नाम है इनका, कानपुर से हमारे साथ राब्ते में है। जी जरीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ डॉक्टर साहब, जो है जरीना जो है उन्होंने मंगाया था भी ऑर्डर करके जैतून का सिरका और जो है गोंद सिया, तो उनको कैसे खाना है? डायबिटीज है, शुगर है। ठीक है। और दर्द भी होगा?
हाँ देखिए, जैतून का सिरका तो 1 या 2 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच होते हैं ना, पानी में मिलाकर खाने के बाद पी लिया करें। दिन में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा, जितनी उनको डायबिटीज रहती है उस हिसाब से 2-2 चम्मच भी पी सकते हैं, 1-1 चम्मच भी खाने के बाद पानी में मिलाकर ही पीना है। ये अपने सालन में मिला लें, सब्जी में मिला लें तो डायबिटीज को बहुत राहत रहती है। और गोंद सिया को पाउडर बना के रख लें और आधा ग्राम नाश्ते के बाद और आधा ग्राम रात को खाने के बाद। कड़वा होता है ये, तो बालाई में मिला के, जिसे मलाई कहते हैं ना हम लोग, उसका नाम है बालाई। तो मलाई में मिला के एकदम से खाकर पानी पी ले या कम चर्बी का दूध पी ले। ये भी 2 बार खाने के बाद खाया जाता है। आप इससे इस्तेमाल करें। और अगर घुटनों में, जोड़ों में, कमर में दर्द है तो ऐसे मरीज के लिए ये वेस्टर्न टॉयलेट होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। नहीं है आपके घर में तो लगवा लिए कुर्सी वाला शौचालय। हकीम साहब, अमरोहा से जहालुद्दीन हमारे साथ एक और कॉलर हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। जी फरमाइए। अमरोहा से ये कॉलर है हमारे। जी फरमाएं। जी फरमाइए। आवाज शायद। जी जी। हमारी माँ जो है 40-50 साल से बीमार है पेट की। हेलो जी सुन रहे हैं। जी क्या होता है? 40-50 साल से बीमार है, पेट की बीमार है। और इस टाइम तो उन्हें पेट का दर्द में और मुब्तला है वो, और किसी दवाई से कोई फायदा नहीं है। और वो अपने पेट में आग बताती हैं बहुत ज्यादा। वो आग से बहुत ज्यादा परेशान है। उसी आग की वजह से घबराहट भी हो जाती है उनके दिल में। ठीक। जो देखिए मोहतरमा को आप समझ लें, देखिए जब तक मेरी बात ना समझें, जब तक उनको नुस्खा न दें। और ये अच्छा मुजर्रब नुस्खा है। एक तो बेल पत्थर आजकल आ रही है, वो जितनी खा सके उन्हें खिलाइए या उसका शरबत बना के पिलाइए वालदा को। बेल पत्थर या पत्थर बेल कहते हैं। आप यूपी के हैं तो आपको पता ही है कि बेल पत्थर किसे कहते हैं। उसका शरबत जितना भी पी सकती हैं उन्हें पिलाइए। और एक आता है नमक जैतून। एक चुटकी में जितना आए नमक जैतून उतना 1 गिलास पानी में डालें। और एक चुटकी में जितना खाने का सोडा आए इतना डालें और 1 गिलास पानी में इसे मिक्स कर दें। आसानी से हो जाता है। उसे उन्हें 1 बार या 2 बार पिलाइए। खाने से पहले भी पिला सकते हैं, बाद में भी। अगर आप ये अमल करते हैं तो वालदा को फ़ायदा मुमकिन है। हकीम साहब, इस बीच मेरठ से एक हजरत हमारे साथ राब्ते में हैं, उनसे जानते हैं क्या परेशानी है उनको। जी फरमाएं। मेरठ। जी जी। ये मैंने के लिए दवाई मंगाई थी। वालेकुम सलाम। मेरठ वालों बताइए क्या सवाल है? आवाज़ थोड़ी बुलंद हो तो अच्छा है। वो मैंने अपने मदर के लिए दवाई मंगाई थी। तो उनके घुटनों में दर्द था। वो डॉक्टर ने उनके घुटने रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिए थे। जी। तो मैंने उनको आपके यहाँ से दवाई मंगाई थी तो फर्क लग नहीं रहा कुछ ज्यादा। अच्छा, कौन सी दवाई मंगाई थी? कितने दिन से दे रहे हैं? जी मैंने तो आपके पास से टी केयर मंगाया था, एफ केयर मंगाया था। अच्छा, कितने दिन से दिया आपने? ये 3 महीने तो पहले हो चुके हैं टी केयर और एफ केयर को। उसके बाद फिर मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने मुझे फिर इसके अंदर एक सुपर पावर टी केयर दिया था। इसके अंदर उन्होंने हल्दी प्लस मिलाकर दिया था। ठीक है। और देखिए बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है तो इसका मतलब फायदा है थोड़ा सा। हो सकता है मर्ज बहुत पुराना हो। और मैं उन सबसे जो लोग फायदे का अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं तो मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि जो दर्द की दवा वो पहले खाते थे वैसे ही खाते हैं या कुछ कम हो गई? तो इसमें क्या होता है, दर्द की दवाई की शदीद ज़रूरत हर किसी को होती है। अगर मेरे भी दर्द हो तो मैं भी दर्द की दवाई खाए बगैर रह नहीं सकता। अगर वो मैं इग्नोर करने लगा हूँ या कभी कभी खानी पड़ती है तो फ़ायदा है। और दुनिया का सबसे तेज़ असर नुस्खा जो मैंने पाया
वो है गौनसिया, काला गौन असली मिल जाए तो। और इसको आप आधा ग्राम नाश्ते के बाद, आधा ग्राम रात को खाने के बाद अगर इस्तेमाल करें, असली होना शर्त है। तो या तो धनिए के साथ इस्तेमाल करें अगर पेट में कोई प्रॉब्लम हो, या अलसी के साथ इस्तेमाल करें, आधा चम्मच अलसी और आधा ग्राम गौनसिया। लेकिन ज़ईफ़ुल उम्र लोगों को 6-7 महीने भी लग सकते हैं। अगर आपको ने जैसे कहा है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं, अगर कुछ भी फ़ायदा, मैं कहता हूँ 10% भी फ़ायदा अगर वालदा अपने मुंह से कहें तो उनको लंबा इलाज कर सकते हैं। कभी कभी मरीज को देर से फ़ायदा होता है। हकीम साहब, मोहम्मद हसन नाम के एक और कॉलर हमारे साथ राब्ते में हैं। जी हसन साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा चमड़ी खराब है। अच्छा, कैफियत बताइए। अच्छा, उसका प्रॉपर इलाज है या नहीं आपके पास? कैफियत बताइए, कैफियत बताइए। जी सर। परेशानी क्या होती है आपको, ये बताइए। पूरे जिस्म पे छाले रहता है, स्किन खराब हो जाता है और बड़ी खारिश होता है। देखिए, बहुत अच्छा इलाज है इसका, बहुत ही जो अच्छा मेडिकल इलाज से जो मेडिकल साइंस से डॉक्टर बोलता है ये लाइलाज है। मैंने कहीं एम्स में गया, पीजीआई चंडीगढ़ में गया, हर जगह गया, कोई उन्होंने कहा कोई इलाज नहीं है। तो देखिए, ऐसे मरीजों को जब मैंने अपना मशवरा दिया, जिनको इन लोगों ने लाइलाज कर दिया था, तो अल्लाह ने इनको फ़ायदा दिया। एक नुस्खा है मामूली सा, अगर आप लिख लें। देखिए, अलसी को लें, अलसी को इंग्लिश में फ्लैक्स सीड कहते हैं। अलसी को लें 200-300 ग्राम, हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख लें, और अलसी आधा चम्मच भर के खानी है। और उसके साथ आपको एक चुटकी खाने का सोडा और एक चुटकी नमक ज़ैतून 1 गिलास पानी में मिक्स करके आप दिन में 1 बार या 2 बार, खाने से पहले या खाने के बाद, ये आप पर डिपेंड है, ये लिया करें। और फिर से दोहराता हूँ, एक चुटकी खाने का सोडा, मीठा सोडा जो आपके किचन में होता है, और एक चुटकी नमक ज़ैतून असली। नमक ज़ैतून नकली भी मिलता है, असली ले। ये देखने में नमक जैसा होता है लेकिन जायके में नमकीन नहीं होता। इसकी पहचान के लिए बता रहा हूँ। बस 1-1 चुटकी ले। आप ये ना सोचें कि 1-1 चुटकी दवा कहाँ मुझे असर करेगी। ये दवा स्किन के रोग के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे बेहतर दवा नहीं देखी। जी, और उम्मीद है मोहम्मद हसन साहब के इस बार आप मायूस नहीं होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि आपके इस मर्ज में जल्द शिफा मिले आपको। हकीम साहब, बहुत सारे कॉलर्स मुंतज़िर हैं, बड़ी तादाद में लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपसे बात हो, कब अपने मर्ज का हवाला देकर अपनी दिक्कतों से छुटकारा पाएं, लेकिन वक्त का तकाजा है। एक छोटे से वक्फे के लिए हमें रुकना पड़ेगा। जल्द हाजिर हो रहे हैं अपनी इसी खास पेशकश के साथ। ब्रेक के बाद आप तमाम नाज़रीन का हमारी बेहद ख़ास पेशकश राह निजात में एक बार फिर से खैर मकदम है। आलमी शोहरत याफ्ता बेहद मसरूफ़ तरीन हकीम सुलेमान साहब हमारे साथ मुसलसल बने हुए हैं। कॉलर्स का भी मुसलसल कॉल्स करने का सिलसिला जारी है। हकीम साहब, वक्फे के बाद बहुत सारे कॉलर्स मुंतज़िर हैं आपसे बात करने के लिए। कर्नाटक से एक हजरत हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाएं। हेलो, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, से गोल मोरिंगा मंगाए थे, वो पी रहे, अभी दर्द नहीं हो गया, पर फेस के पिंपल्स बहुत हो रहे हो, सेहत भी नहीं बन रही। हेलो, हाँ, दोबारा से सवाल दोहराएंगे। गोंद मोरिंगा मंगाया था इन्होंने हकीम साहब, पिंपल्स बहुत हो रहे हैं उसके बाद। ठीक, आपके पास से गोंद मोरिंगा ठीक है, ठीक है। आप टीवी की आवाज जरा कम कर लीजिए मोहतरमा। ये गोंद मोरिंगा आप
खाली 2 चुटकी खाएं, 2 चुटकी, और आधा चम्मच या 1 धनिया पाउडर से इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको फायदा मुमकिन। यानी हकीम साहब कुछ लोगों को मिकदार का ख्याल नहीं रहता, या फिर हो सकता है उनके जहन से निकल जाता होगा जब आप अपने नुस्खे बताया करते हैं तो उनमें मिकदार की बड़ी अहमियत है, क्वांटिटी किस चीज़ की कितनी ली जाए उसकी बड़ी अहमियत है, और अगर ऐसा नहीं हो तो ना तो रिजल्ट्स मन मुताबिक मिलते हैं और कुछ ना कुछ कभी कभी साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं। ऐसा ही है डॉक्टर साहब? हाँ, आज ऐसे कई कॉल आए जो नुस्खे को उस तरह नहीं ले रहे थे जिस तरह मैंने बताया था जी। हालांकि इस कॉल में ये बात नहीं थी। इस कॉल में मुझे लगा कि इनको पेट की हिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो मैंने इनको धनिए के साथ इस्तेमाल करने को कहा है, क्योंकि गोंद मोरिंगा तकरीबन सभी लोगों को फ़ायदा करता है, अलावा उनके जो जिनके पेट की हिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। तो पेट की हिद्दत को दूर करने के लिए और खून की हिद्दत को दूर करने के लिए हम धनिए का पाउडर इस्तेमाल करें तो दवा ज़्यादा फ़ायदा करती है। और इस बीच फरजाना हमारी एक और कॉलर हमारे राब्ते में है। जी फरजाना साहिबा फरमाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, हकीम साहब, हमारे जो है मसूड़ों में बहुत दिक्कत है और जो है दांतों में कीड़ा लग गया है और मतलब जो है दांतों में ज्यादातर दर्द रहता है, कुछ खा पी नहीं मिलता है। ठीक है, उम्र बता दीजिए अपनी फरजाना। उम्र है 35 ईयर। ठीक है। अच्छा देखिए, एक तो दांतों में कीड़ा कभी नहीं लगता, ये एक वहम है, झूठ है, फरेब है, धोखा है, बेईमानी है। कीड़ा लगेगा तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि वो तो जिस्म में चला जाएगा, कभी भी दांतों से निकल के अंदर चला जाएगा तो क्या होगा। लेकिन ऐसा कहते हैं कीड़ा लग गया, दांत गलने लगता है। दरअसल दांतों के जो जड़ें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसका आसान इलाज है। देखिए 2-3 दिन तो आप ये करें कि जो सरसों का तेल है 2 बूंद अपने हथेली पे डालें और 1 चुटकी खाने का सोडा, 1 चुटकी ऐसे मिक्स करके और अपने दांतों पर ऐसे रब करते रहें। और ये 1 चुटकी सोडा ख़त्म कर लें, मुंह लटका लें, इससे लुआब दहाना निकले तो निकलने दें, लेकिन कुल्ली ना करें। आखिरी पहर में जब सोने वाले हों रात के, उस वक्त में आप ये करें और 2-3 दिन करेंगे तो काफ़ी है। और पानी पी सकते हैं आप, कुछ खा सकते हैं, लेकिन कुल्ली नहीं कर सकते। सुबह को आप करें कुल्ली, ऐसा 2-3 दिन करें, इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। दूसरा, अगर इससे भी फ़ायदा ना हो तो पेट्रोल जो हमारे स्कूटर में डालते हैं, ये कॉटन में भिगो के अपने दांतों पर ऐसे लगा के मुंह लटका लिया करें। ये भी आप 2-3 दिन करेंगे, 2-3 बार बस, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। मल्टीविटामिन ज़रूर लें, कैल्शियम ज़रूर लें। ठीक। और इस बीच डॉक्टर साहब कादिर खान साहब हमारे साथ हैं राब्ते में, आपसे कुछ जानना चाहते हैं। जी कादिर खान साहब। जी 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 फरमाइए। मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है 3 साल से। कि काफी मेडिसिन ले ली, इसमें कोई वो फर्क नहीं आ रहा। ठीक है कादर भाई, देखिए दवाएं तो अपनी मत छोड़ना, लेकिन एक नुस्खा इसके मुआविन के तौर पर आप साथ में लीजिए, और बहुत कामयाब नुस्खा है मेरी नज़र में। लेकिन दवाएं ना छोड़ें आप अपनी, फौरी तौर पर बिल्कुल दवाएं ना छोड़ें, डॉक्टर से लेते रहें। और सपिस्तान एक दवा का नाम है, सपिस्तान, उन्नाब भी एक दवा का नाम है, और अलसी तो आप जानते ही होंगे। 3 चीज़ें 100-100 ग्राम लेकर लें, और एक चीज़ है जो 30 ग्राम लेनी है, वो है पीपलें। पीपलें आपके किचन के गरम मसालों में होती हैं, आप नहीं जानते तो अपने किचन के जिम्मेदार से मालूम करें। 30 ग्राम पीपलें, इनको पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह खाली पेट यानी निहार मुंह गर्म पानी के हमरा लें, और रात को भी ले सकते हैं, ज़्यादा परेशानी है तो
लेकिन बस आपको एक पाबंदी की खट्टी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। लखनऊ से एक कॉलर हैं राशिद हमारे साथ, उनसे जानते हैं क्या परेशानी है उनको। जी फरमाइए राशिद साहब। हकीम साहब, मेरी वालदा की उम्र है 75 साल माशाअल्लाह, और उनको हाई बीपी भी रहता है, अस्थमा की भी शिकायत है, कमर में दर्द भी रहता है। ये इन सबका वो इलाज कर रही हैं। पेट में बहुत तकलीफ रहती है, पेट में कुछ खाते ही तो लगता है कि वापस आ जाएगा, सीने के बीच में रुका रहता है खाना, बहुत मुश्किल से नीचे उतरता है। ये प्रॉब्लम के साथ साथ उनको पूरे चेहरे पे, सर में छोटे छोटे मसे हो गए, और उन मसों में कुछ कील ऐसी होती है और खुजली बहुत होती है। ये सर में है, चेहरे पे है, पीठ पे है, पूरे जिस्म पे हो गए हैं काले काले मसे। इनके बारे में प्लीज कुछ बताइए कि इसका क्या इलाज है, कैसे करें। अल्लाह सलामत रखे आपकी वालदा को, और आप पर शफीक है। दुनिया में इनसे कीमती कोई चीज़ नहीं आपके लिए। और काफ़ी परेशानियां हैं, उनका इलाज तो रोके नहीं बिल्कुल। इस उम्र में कोई इलाज रोकना ठीक नहीं है, लेकिन कुछ इमराज में राहत होना मुमकिन है। देखिए, एक आता है नमक जैतून, एक चुटकी नमक जैतून, ठीक है। और एक आता है आपके किचन में है खाने का सोडा, जो मीठा सोडा भी कहते हैं हमारे यूपी दिल्ली में। एक चुटकी ये ले, खाने का सोडा एक चुटकी और नमक जैतून एक चुटकी, ये एक गिलास पानी में मिक्स कर दें। और अब नुस्खा लिख लीजिए दूसरा, जो नुस्खा बता रहा हूँ वो इस पानी के साथ खाना है। तो किचन में हमारी 6 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लेनी है, आपके किचन से ही मिल जाएंगी। सौंफ, सौंठ, धनिया, अजवाइन, जीरा, मेथी। एक बार और बोल देता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी। ये 100 ग्राम खरीद कर पाउडर बनवा लें, बहुत भरोसे का, और 1 चम्मच ये खिलाएं सफ़ूफ, और इस पानी से खिलाएं जो मैंने नमक जैतून और खाने के सोडे के साथ कहा है। नमक जैतून नकली भी मिल जाता है, इसलिए असली लेना ज़रूरी है। ये इनके पेट के इमराज के लिए, खुजली के लिए, पेट के दर्द के लिए और मज़ीद कई परेशानियों के लिए है। अस्थमा का इलाज करते रहें और बहुत सारे नुस्खे हो जाएंगे। एक नुस्खा और बता देता हूँ, इनसे राहत हो तो आप कांटेक्ट करें, फिर मैं और नुस्खे बता दूंगा। अभी मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा कि कहीं आप उलझ न जाएं। एक आता है गोंद स्याह, गोंद स्याह आधा ग्राम खाने के बाद। असली गोंद स्याह, नकली भी बहुत दे रहे हैं लोग। खाने के बाद आधा ग्राम बालाई में मिला के दे दे, बहुत कड़वा होता है। शहद में मिला के दे दे 1 चम्मच। ये भी एक रॉ मटेरियल है, इसको भी पाउडर करके अलग से रखना पड़ेगा। ये 2 इलाज करने शुरू कर दीजिए, हो सकता है इनसे ही सारे फायदे हो जाएं। कुछ अगर ना हो तो फिर आप दोबारा राब्ते में आए, इंशाल्लाह आपको और मदद की जाएगी। हकीम साहब, वाकई आपने माँ के बारे में कितने बेशकीमती और अजीम अल्फाज का इस्तेमाल किया। खुशनसीब हैं वो लोग जिनकी माएँ सलामत है, लबों पर कभी उसके बद्दुआ नहीं होती। बस एक माँ है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। आपने बहुत बहुत अच्छे अल्फाज में बताया कि माँ किस कदर बेमिसाल होती है, उसका कोई सानी नहीं होता। एक और कॉलर मुंतजर है हकीम साहब हमारे साथ, बिलासपुर से आफरीन नाज साहिबा। जी फरमाइए। जी आफरीन फरमाइए। जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं हर साल क्या होता है कि मुझे ना सर्दियों में, ठंडी में बहुत सारे दाने हो जाते हैं चेहरे में, और उसके बाद क्या, अभी तो दाने नहीं है चेहरे में, पर क्या दाग हो गए हैं बहुत सारे, और वो दाग नहीं जा रहे हैं, तो उससे भी पूछना था मुझे। और एक और सवाल ये था कि मेरी अम्मी के पैर, हाथ, जोड़ में बहुत दर्द होता है, तो वो स्याह कौन मंगाई है आपके यहाँ से, वो अभी खा रहे, थोड़ा सा आराम मिला है पर अभी उतना आराम नहीं हुआ है उनका। ठीक है,
होगा, फायदा शुरू हो गया। ये स्याह गोंद वाकई अगर किसी को असली मिल जाता है तो बेशतर लोगों को फायदा होता है मेरे तजुर्बे के मुताबिक। आप इन्हें पूरा कोर्स करा दीजिए, आपकी वालदा को फायदा होना मुमकिन है। अच्छा बच्चा देखो, एक मामूली सा नुस्खा है और मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा नुस्खा नहीं देखा जो इतना मामूली है और इतने इमराज पे काम करता है। देखिए, जैसे चेहरे पे दाने निकल रहे हैं, आपके निशानात हैं, स्किन का कोई मर्ज हो, खुजली हो और आदमी को पेट में प्रॉब्लम हो, एसिडिटी हो, कब्ज हो, बवासीर हो और इन्फेक्शन हो। यूरिनरी इन्फेक्शन अक्सर ख्वातीन को हो जाता है, मर्दों को भी कभी कभी होता है। उसके लिए, लीवर की सेहत के लिए आज़ाए रईसा यानी मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी दुरुस्त करता है। गैस एसिडिटी का तो दुश्मन है और यहाँ तक कि स्किन के इमराज में इसका यूं नाम है कि सोराइसिस तक को फायदा करता है और है मामूली सा। आपके किचन में एक चुटकी खाने का सोडा लीजिए, एक चुटकी में जितना आ जाए बस, इससे ज़्यादा नहीं। एक गिलास पानी में डाल दें और एक आता है नमक जैतून, लेकिन लेना असली है। नमक जैतून असली ले, ये नमकीन नहीं होता लेकिन दिखता बिल्कुल नमक जैसा या सोडे जैसा है। एक चुटकी ये लें, एक गिलास पानी में डाल दें, मिक्स करें और पी जाया करें। दिन में एक बार काफ़ी होता है। बहुत ज़्यादा परेशानी है तो 2 बार भी ले सकते हैं, खाने से पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी। ये पूरे सिस्टम ठीक करता है हमारी बॉडी के, पेट के, स्किन के, लीवर के। मैंने कहा कि मुझे तकरीबन 40-45 साल का तजर्बा है और मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा ही नुस्खा पाया जो 7-8 इमराज पर काम करता है। आप इसे लिया करें, अल्लाह आपको फ़ायदा दे सकता है। डॉक्टर साहब, कर्नाटक से भी एक मोहतरमा हमारे साथ राब्ते में है अभी, उनसे जरा जानते हैं कि क्या परेशानी है उनको। जी फरमाइए। कर्नाटक से कॉलर है, जी फरमाइए। आवाज नहीं आ रही है आपकी, थोड़ा तेज आवाज में बात करें। टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए प्लीज। फोन काटो ना तो अभी 2 बात है हमारे, 2 सवाल है। 2 सवाल है हमारे, 2 सवाल है। आवाज आ रही है? जी पूछिए पूछिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। लहसुन का छिड़का होना चाहिए, सेटिंग का लहसुन का बादल लाइन में है, शुगर है, लहसुन का छिड़का और वही मरिंदा। नहीं, आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही। हम वापस आपसे राब्ता कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस बार आपकी आवाज़ ठीक तरीके से हम तक आएगी। टीवी की आवाज़ कम करके इस बार राब्ते में आएगा। सभी नाजरीन से हमारी गुजारिश है बारहा कि जब आप हकीम साहब से फ़ोन पर राब्ता करें लाइव शो के दौरान तो अपनी टीवी के वॉल्यूम कम कर लें ताकि हकीम साहब का, हमारा, आपका सबका बेशकीमती वक्त ज़ाया होने से बच सके। आज हकीम साहब एक हजरत हैं हमारे साथ अभी कॉल पर, उनसे ज़रा जानते हैं वो कहाँ से जुड़े हैं। जी फरमाइए। जी जी, तेज आवाज में जरा बात कीजिए। हकीम साहब से बात करना है? हाँ बोलिए, फरमाइए, आ रही है आपकी आवाज। अब मैं ये बोल रहा था, हमारे थोड़ा सा पेट में प्रॉब्लम रहती है। क्या है कि ये पेट वेट साफ नहीं होता बराबर, तो बहुत दिक्कत होती है। शुगर भी है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। शुगर के लिए एक नुस्खा बता दो। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी। मुझे उम्मीद है आपने नहीं लिखा होगा, एक बार आहिस्ता आहिस्ता बताता हूँ। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 6 चीज़ें आपके किचन में हैं, बावर्ची खाने में। इनको 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें। और एक आता है नमक, एक आता है जामुन का गोंद, ये अलग ले लें
100 ग्राम और इसको अलग रखें पाउडर बना के। इसमें मिक्स नहीं करना, याद रखें, कुछ गलती ना करें। और ये जो मैंने 6 चीज़ों का आपसे पाउडर बनवाया, ये 1 चम्मच भर के खाएं और इसमें एक चुटकी में जितना आ जाए, थोड़ा कम ही लें, ज़्यादा ना ले लें, ये बहुत तेज़ होता है डायबिटीज़ के लिए जामुन का गोंद। 1 चुटकी से भी कम लें और इस पाउडर में मिला के पानी से खा लिया करें। खाने से आधा घंटा पहले दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, आपके दोनों इमराज में फ़ायदा होना मुमकिन है। इस बीच हकीम साहब, साजिदा एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं क्या परेशानी है उनको। जी फरमाइए। जी फरमाइए साजिदा, हमारी आवाज मिल रही है आपको? हेलो। जी जी आपकी आवाज आ रही है, टीवी बंद कर दीजिए, कम कर दीजिए आवाज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम जीते रहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम मुकर्रर, बताइए कि सवाल बताइए भाई। डॉक्टर साहब मेरे 3 सवाल हैं। जी जी जी। एक हमारी बिटिया है 1.5 साल की, तो उसके बाएं आंख से आंसू आता है किसी किसी टाइम, पानी जैसा। ठीक है। और दूसरा सवाल है, मेरी माँ की जो उम्र करीब 58 साल है, उनके थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर और बोल की प्रॉब्लम है। L5 और L4 ये डिस्क स्लिप है, तो इसके लिए आपके यहाँ से राब्ता किया था, तो कौन सी जो है दिया था। कैसी तबीयत है वालदा की? जी जी। गौनसिया दिया, कितने दिन से दिया, कुछ फायदा नजर आया? जी। आप कितना वक्त आपने अपनी वालदा को दवा दी है जो आपने हकीम साहब के यहाँ से मंगाई थी? अभी जो है 3-4 दिन हुए। 3-4 दिन हुए। ठीक है, ठीक। अच्छा देखिए, उनको आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद गौनसिया दीजिए, 1 चम्मच धनिए के पाउडर के साथ, ये आपके वालिद के लिए। और अगर ये बच्ची आपकी 1.5 साल की, जाहिर है माँ का दूध पीती होगी, तो माँ से कहें कि 1 चम्मच खसखस दूध में खूब बारीक पीस कर वो खुद पी ले, बच्ची को ना दें। फिर से मैं दोहराता हूँ, 1 चम्मच खसखस, जो खसखस जिसे कहते हैं, दूध में खूब बारीक पीस कर वो दूध खुद पी ले, और जब वो शीरखार बच्चे को दूध पिलाएंगी तो बच्ची को फ़ायदा होना मुमकिन है। हकीम साहब, अभी भी खूब सारे कॉलर्स मुंतज़िर हैं आपसे राब्ते में आने के लिए, लेकिन वक्त की अपनी पाबंदियां हैं और वक्त ख़त्म हुआ जाता है। इस प्रोग्राम को, बेहद ख़ास पेशकश को हमें यहीं इख्तिताम पज़ीर करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपका एक बार फिर से हमारे इस ख़ास पेशकश का हिस्सा बनने के लिए, और अपने तजुर्बात से, अपनी सरबराही में, अपनी सरपरस्ती में लोगों को इतनी सारी दिक्कतों से आज़ादी दिलाने में आपका किरदार बेहद नुमाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस ख़ास पेशकश का हिस्सा बनने के लिए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारी ख़ास पेशकश राह निजात में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त।